देखिए मेरे पास साथियों, मैं शुरुआत करता हूं एक अच्छे से और एक नए टॉपिक की, जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी। जो अपना क्लास 10 का मैथ है बेटा, जो मैथ्स हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैथ्स का टॉपिक है, क्या है? समांतर श्रेणी, यानी कहें तो एपी। ठीक है, आप इसे अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो देखो, जब एपी के बारे में पढ़ते हैं तो एपी श्रेणी होती कैसी है? इसमें एक सार्वंतर होता है और एक प्रथम पद होना जरूरी है। तो बेटा अंतर क्या है मैं बता दूं तुम्हें। एक श्रेणी कोई बनी हुई, मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार की कोई श्रेणी बनी हुई है, तो इसे तो हम कहेंगे एक श्रेणी। ये क्या कहलाएगी? एक श्रेणी कहलाएगी। अब इसमें क्या करें हम? अगर इसमें एक नया रूल हम देखें कि इनमें अंतर कितना है, अंतर सब में एक का अंतर पाया जा रहा है, जो अंतर भी समान हो जाए उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। तो देखिए मैं एक बात बताऊं बेटा, एक श्रेणी यानी जो सीरीज बनी हुई है, तो हम एपी का एग्जांपल दें, हम कहते हैं, आपके लिए ये भी बात बता दी जाए, सॉरी क्या कर रहा हूं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट 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 आगे चल के, यानी कहने का मतलब हमारा नेक्स्ट रहेगा n तक, n पद। दूसरी बात बताई जाए एक मोस्ट इंपोर्टेंट, तो दूसरी बात होती है कि माना कोई श्रेणी है, माना श्रेणी जो है वो एपी की है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी है। मान लीजिए a, b, c, तो तीन श्रेणी हैं। तो इसमें जांच करने के लिए एक समांतर श्रेणी का एक पद, एक लॉजिक यानी जो होता है हमारा जानने के लिए, तो क्या होता है? बीच वाले पद को दो गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए बेटा? बीच वाले पद का दो गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? अरे बेटा सॉरी, दूसरा, बीच वाले पद का दो गुना कर दिया जाए और इन दोनों को बराबर करके a प्लस सी को जोड़ दिया जाए। इससे भी हम पता कर सकते हैं, और एक सार्वंतर से। तो बेटा दूसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा? अरे गिर क्यों रहा है? तो देखिए दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा सार्वंतर। हम निकालते हैं क्या? सार्वंतर, जिसे बोलते हैं सार्वंतर। अगर हम व्यापक रूप से निकालें तो इसका मतलब होता क्या है? हम कहते हैं कि मान लीजिए एक श्रेणी है, श्रेणी थी हमारी कैसे कि a1, a2, a3, a4 डॉट 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 an। सही है। इस प्रकार की जब श्रेणी है तो इसमें हम निकालना चाह रहे हैं सार्वंतर। तो सार्वंतर कब निकलता है? सार्वंतर होता है डी। डी कब निकलता है? ये निकलता है प्रथम पद, सॉरी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। कहने का मतलब a2 माइनस a1 क्या है बेटा कि d बराबर a2 माइनस d बराबर a2 माइनस a1, ये हमारा प्रथम यानी सार्वंतर है। और इसके बाद हम अगर निकालना चाहें तो फिर हम क्या निकालेंगे बेटा? हम इसके बाद एक और रह गया, प्रथम पद होता है जो पहली श्रेणी, जो हमारे श्रेणी के सबसे पहले नंबर पे आ रहा है उसे प्रथम पद कहते हैं, और लास्ट में पद और एंड पद तो जानते ही हैं। तो आप इस बात को समझिए मेरी को, कि जैसे अगर मैं इधर बताना चाहूं, मैं बोलना चाहूं कि मेरा रह गया प्रथम पद, तो भाई देखो प्रथम पद होता है, प्रथम पद जो श्रेणी में होता है ए बराबर होता है जो पहले स्थान पर आए, यानी प्रथम पद ए बराबर पहले स्थान पर
आने वाला जो पद होता है श्रेणी में, जो पहले स्थान पर आने वाला पद है। ठीक बेटा कि हाँ, यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है हमें। दूसरी बात और हम कहना चाहें तो क्या होता है कि श्रेणी में हम निकालना चाहें कि समांतर श्रेणी में, समांतर, अरे क्या हो रहा है, श्रेणी में nवां पद सूत्र क्या रहेगा बेटा? तो nवां पद, और बेटा निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? a प्लस प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी। डी का मतलब सार्वांतर, यानी an बराबर क्या होगा? प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी। डी यानी सार्वांतर, a मतलब प्रथम पद। ठीक बेटा, यहां हम कह सकते हैं, यहां an nवां पद है, nवां पद या अंतिम पद को l से व्यक्त करते हैं, बट l बराबर a, यानी दोनों, यानी कहने का मतलब दोनों बराबर हो जाते हैं। nवां पद यानी लास्ट में जो nवां पद होगा, और अंतिम पद l यानी जो भी अंतिम में है, बात उसी की हो रही है, तो यानी दोनों बराबर होते हैं। तो कल को हम ये भी कह सकते हैं कि l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हम ये भी बात कह सकते हैं बेटा। जब ये बात कह सकते हैं तो सूत्र हमारा क्या बन जाएगा? a। और यहां कोई पूछता है यहां a, तो क्या हो गया? a प्रथम, वैसे आपको सब पता है, बता दिए पहले। d क्या है हमारा? सार्वंतर, यानी पदों का अंतर, पदों का अंतर। n क्या है सर? n है पदों की संख्या। क्या है? n क्या है? हमारी पदों की संख्या। यहां तक जो तुम्हें सीखने को मिला, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और सीख भी पा रहे होगे आप। इतना सीखने के बाद सिर्फ एक ही बात निकलेगी, क्या बात? यानी क्या बात है कि इतना आसान कर दिया। इसके बाद और कुछ रहता है वो भी साथ साथ बताएंगे। आज हम फॉर्मूला की लिस्ट लगा देते हैं, यानी जितने भी फॉर्मूला है वो आप लिख लीजिए। नेक्स्ट की बारी आती है, मैं कहता हूं nवां पद हो गया, और एक श्रेणी जांच करने के लिए पता चल गया। हम श्रेणी को जांच सकते हैं कि एपी है या नहीं है, तो दो कारणों से, या तो इस तरीके से जांच लीजिए, या इसका सार्वंतर निकाल लीजिए। जैसे सार्वंतर निकालेंगे तो इसको मैं कह सकता हूं, यहां तक हमने निकाला था, कल को हम क्या निकालें? d1 निकालेंगे, तो क्या होगा d1 के लिए? d2 माइनस a2 माइनस a1, और हम निकालें d2 निकालेंगे तो d3 माइनस के a2, सॉरी ये आ बराबर d हो जाता है। d3 निकालेंगे हम तो a4 माइनस a3। इस प्रकार हम निकालते रहेंगे क्या? सार्वंतर। ये क्या है बेटा? सार्वंतर है जो एपी श्रेणी का। अगर ये समान आएगा, देखो ये क्या होगा, मैं बता दूं कि d1 बराबर d2 बराबर d3, और भी डॉट ये सब बराबर आते हैं, इस फॉर्म में आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो ये श्रेणी है वो किसकी होगी? एपी की होगी। ये बात और जाने, इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको शायद समझ में आए और आप समझ पाओ। देखिए, मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाए बेटा। मैंने हर बार यही कोशिश की कि आपकी समझ में हर हालत में आना चाहिए, ठीक है। फिर भी देखते हैं, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं बेटा। ये आपने नोट कर लिया तो नोट कर लें, जो भी सूत्र रह गया है। और बताओ, एक ऐसे पद वाला, यानी जो योगफल होता है, मैं कहूं तो पदों का योगफल होता है। क्या होता है बेटा? पदों का योगफल, यानी n पदों का योगफल। उससे पहले कोई नहीं शायद, अब तो यहां तक तो हो गया, उसके बाद कोई नहीं। n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल क्या है बेटा? एस एन बराबर
एस एन बराबर क्या होगा, एन अपॉन 2, ब्रैकेट लगाओ, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए मेरी समझने की कोशिश करें, एस एन है वो क्या है, यहां पदों का योगफल है, यही पदों का योग है, ये पदों का योग है, पदों का योग है ये बेटा, और n पदों की संख्या है, ये सब आपको पता ही है। तो ये किसका फॉर्मूला कहलाया, योगफल, यानी n पदों के योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। और देखिए दूसरी बात, अगर बेटा इसी में एक रीजन होता, एक ऑप्शन नहीं होता, क्या हमारे पास अगर n यानी जो d नहीं होता और y दफे हमारे सूत्र यानी जो हमारे एक क्वेश्चन होता उसमें क्या दे रखा होता, उसमें a का मान होता और a n यानी nवां पद या अंतिम पद होता, तो क्या करते, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता बेटा, एक बात मुझे तुम समझाइए, एस एन बराबर n अपॉन 2 तो है ही, यहां पर आप चेक कर सकते हो कि 2a को हम क्या लिखते हैं, हम a प्लस अलग अलग कर देना और प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो है ये। जब इतना है तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाएं यहाँ पे एक्स्ट्रा कि a प्लस n माइनस डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है, एलवा पद या एनवा पद होता है, तो हम इस जगह पे क्या लिख सकते थे सर, हम इस जगह लिख सकते थे कि एस एन बराबर n अपॉन 2 और ब्रैकेट में क्या a प्लस a n, या एस एन बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l, क्योंकि अंतिम पद और एनवा पद कोई खास अंतर नहीं है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला ये बनता है और ये तो बात एक ही है, कैसे भी मान लो। ठीक है बेटा, आपको दिख पा रहा होगा, मैं आशा करता हूं, आप अगर देख पा रहे हो तो बेटर है, नहीं देख पा रहे तो हम कोशिश जरूर करेंगे दिखाने की बेटा। ठीक है, चलो देख नहीं पा रहे इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूं, और आप आशा भी करूंगा मैं देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो क्या, जो मैंने लिखा हुआ है वो आप देख पा रहे हो क्या, देख पा रहे हो तो एक बार यस बोलें। आप एक बार यस बोलें। आपने इतना सारा देखा और मैं आशा भी करता हूं कि आपने देख पाया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे की तरफ बात करते हैं, इसे हटाने के बाद थोड़ा क्वेश्चन की बात करते हैं। ये यहां तक फॉर्मूले हो गए, इसके बाद भी जो फॉर्मूला लगेगा वो हम साथ साथ बताते चलेंगे। लगभग इतना सीख लिया तो सीढ़ी सीख ली। ठीक है, नेक्स्ट काम करते हैं बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या कहलाएगा। चलो मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा बेटा, मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा। एसएन क्या है, ये है पदों का योगफल। एसएन क्या है, पदों का योगफल। तो देखिए बेटा मैं अभी एक एग्जांपल देता हूं, कुछ छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने। मान लिया कोई श्रेणी है हमारे पास, क्या हमारे पास कोई श्रेणी है एक, मैं क्या मान लूं, मैंने माना 2, 6 नहीं 4 कर लो, क्या दिक्कत है, 2 का ही तो उत्तर रखना है। तो 2, 4, 6 और 8 डॉट डॉट डॉट, ये एक श्रेणी है। ये श्रेणी किसकी है ये जांच करनी है। वैसे श्रेणी 3 प्रकार की होती है, कौन कौन होती है श्रेणी बता दूं मैं, तो श्रेणी के बारे में बात कर ले। अगर श्रेणी यहाँ पर देखिए मैं इतने में बात करता हूँ श्रेणी की। श्रेणी कितने प्रकार की होती है बेटा, तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है समांतर श्रेणी, नंबर 2 होती है गुणोत्तर श्रेणी। क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी। नंबर 3 होती है हरात्मक श्रेणी। क्या होती है बेटा, हरात्मक श्रेणी। हमें सिर्फ पढ़नी कौन सी है, हमें सिर्फ और सिर्फ समांतर श्रेणी पढ़नी है। हमारे क्लास 12 के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ
क्या समांतर श्रेणी दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, समांतर श्रेणी दे रखी है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। यहाँ क्या करना है, इसने कहा कि बताइए, बताओ ये श्रेणी एपी है या नहीं, आप बताइए। कैसे पता करेंगे हम, तो देखो इसमें हमने प्रथम पद निकालेंगे बेटा, प्रथम पद a बराबर निकालेंगे तो क्या होता है 2, हमें आंख बंद करके बोल देना है 2, क्योंकि जो सबसे श्रेणी में सबसे पहले स्थान पर आया है उसे हम क्या बोलते हैं, बताओ, हम उसे बोलते हैं प्रथम पद। क्या, प्रथम पद a, उसको बोलते हैं बेटा। और उसके जस्ट बाद आता है, और हम कहें यहां पर एक सार्वंतर निकाले। क्या निकाले, सार्वंतर। सार्वंतर निकाले d, तो ये क्या होता है a2 माइनस a1 बेटा। तो देखिए d बराबर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरे स्थान पर कौन आया श्रेणी में, 4 आया है, और पहले स्थान पर 2 आया है, घटाएंगे तो बेटा 2 आएगा, तो यानी d बराबर कितना आया, 2 आया। कहने का मतलब हमारा साफ साफ ये है कि हमारा सार्वंतर 2 आया। कितना आया, 2 आया। अगर ये d1 वाला आया, d1 आया, कल को हम कहते कि सर d2 निकालो, तब तो क्या करेंगे a3 माइनस a f2, तो देखो बेटा कितना है 6 माइनस का 4, तो तब भी बेटा 2 ही आया। हम निकाले d3 तो a4 माइनस के a3, तब भी बेटा 8 माइनस 6 यानी 2 ही आया। और जब ये बात बन जाए d1 बराबर d2 बराबर और d3, अब नेक्स्ट बार तो होगा ये 2 3 ही बराबर आ जाए, ऐसा हो तो श्रेणी किसकी होगी, तो श्रेणी मैंने लिखा था अभी, तो श्रेणी एपी यानी समांतर श्रेणी होगी। तो बेटा श्रेणी किसकी होगी, समांतर श्रेणी होगी। ये आप देख लीजिए बेटा बहुत अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताने के लिए छोटा सा क्वेश्चन हमने एक एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए। ऐसे आपके में क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे, अभी मैं थोड़ा समझा देता हूं, बेसिक तरीके से कांसेप्ट बना दिया है आपका। ठीक है, तब तक दूसरी वीडियो में इंतजार करेंगे और दूसरी वीडियो एकदम धमाकेदार करेंगे। तब तक मिलते हैं बेटा। और एक बात बता दूं मैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है बेटा तो चैनल को लाइक, यानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर कर दें आगे तक, क्योंकि आप हमारी हेल्प करिए। कम से कम, ज्यादा नहीं, ज्यादा मत करिए तो कम से कम इतना कर दीजिए कि एक लाइक तो करोगे ही, और 2 लोगों को शेयर जरूर कर दो। क्या कर दो, 2 लोगों में शेयर करना है आपको। क्या करना है, शेयर करना है 2 लोगों, बस इतना कर दो। लाइक करोगे, शेयर करोगे, और हो सके तो कमेंट कर देना, और नहीं है तो एक सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप कर लीजिए। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।